दोस्तों, दो नाव समंदर में थी, गहरे समंदर में थी। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। नाव भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एक नाविक तो घबरा गया। उसने सोचा कि मेरी नाव तो इस तूफान का सामना ही नहीं कर सकती। मैं खुद इतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरी नाव इतनी कैपेबल नहीं है, हम में इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी समझ नहीं है, डूबना तय है। वो बहुत परेशान हो गया, विचलित हो गया। सामने तूफान दिख रहा था, वो थर थर काँप रहा था, घबरा रहा था कि अब क्या होगा। ढंग से नाव को चला भी नहीं पा रहा था। दूसरा नाविक था, उसने भी सामने तूफान देखा। उसको भी एहसास हुआ कि किनारा पाने के लिए इस तूफान का सामना करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। चाहे मेरे अंदर कितनी ही कम काबिलियत हो, चाहे मेरी नाव कितनी ही छोटी हो, किनारे पर पहुंचने के लिए मुझे पूरी तरीके से मेहनत करके समर्पण के साथ नाव को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा, जोश के साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और कोई मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। उसने अपने जीवन को नहीं देखा, अपनी मृत्यु को नहीं देखा, अपने घर वालों का नहीं सोचा, अपनी काबिलियत का नहीं सोचा। उसने सिर्फ ये सोचा कि आगे तूफान है, तूफान में मेरी नाव है और मैं हूं, हम दोनों को उस तूफान को पार करना है, उसका सामना करना है। उसने खुद से ऊपर उठकर खुद को देखा कि ये किरदार है, इसको इस समय इस तूफान का सामना करना है, और कुछ भी नहीं देखा और घुस गया तूफान में। दोस्तों, इस कहानी का परिणाम मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ। आप खुद सोचना कि एक इंसान घबराते हुए, नेगेटिव बातें सोचते हुए, घर वालों का सोचते हुए, दुखी होते हुए, अपने ऊपर शक करते हुए तूफान में गया, और दूसरा इंसान फुल कमिटमेंट के साथ कि मुझे इस तूफान में घुसना है, इस तूफान से डील करना है और आगे बढ़ना है और कुछ नहीं जानता, इस सोच के साथ आगे बढ़ा। तो ज्यादा चांस किसके सक्सेसफुल होने के है, किसके किनारे पर पहुंचने के? दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया कोई भी बहुत कठिन सिचुएशन है, कठिन काम है, डिफिकल्ट काम है, मुश्किल से मुश्किल काम है, उसको कैसे करें, कैसे शुरू करें, कैसे उसमें काम करें, कैसे जूझें, कैसे सामना करें? तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है कि आपको खुद बन के उस सिचुएशन में नहीं जाना। खुद बन के उस सिचुएशन में जाने का मतलब है अपनी परेशानियों को, एक्सपेक्टेशंस को, अपने दुखों को, अपने सुखों को इस सिचुएशन में लेके जाना। आप नहीं जा रहे हो, आपका पूरा मन जा रहा है, परिस्थिति जा रही है जो आपको कंट्रोल कर लेगी, आपका ध्यान नहीं लगने देगी। जहां लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थिति होगी, अपने परिवार का सोचोगे, अपने जीवन का सोचोगे, घबरा जाओगे, विचलित हो जाओगे। कोई बहुत मुश्किल काम है, फेलियर का सोचोगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं बहुत कुछ खो दूंगा, घबरा जाओगे। तो आपको खुद बन के नहीं जाना, आपको एक गेम में कैरेक्टर बन के जाना है। ये परिस्थिति एक गेम है, एक सिचुएशन है, उसमें एक कैरेक्टर बन के आपको जाना है। एक कैरेक्टर जिसको उस सिचुएशन का सामना करना है, जो आपसे अलग है। खुद को बोल दो, अब मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर हूं, एक कैपेबल इंसान हूं जिसके अंदर क्षमता है, ऊर्जा है। उसको इस सिचुएशन में जाना है, डील करना है, घुस जाना है, कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं, जान लगा देनी है। बस इस तरीके से अपने फोकस को बनाओ, उस चीज पर, उस सिचुएशन पे अपने फोकस को सेंटर करो। आप नहीं हो, आप सिर्फ एक कैरेक्टर हो। वहां जाके लड़ना है, सामना करना है, और फिर देखना है परिणाम क्या निकलता है। ये एटीट्यूड लेके चलो। दोस्तों, कभी भी रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट क्या निकलेगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, परिणाम क्या होंगे, क्या खो जाएगा, क्या नुकसान होगा, लोग हंसेंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये सब मत सोचो दोस्तों। ये सोचना मतलब फेलियर को न्योता देना है, आजा मुझे गले से लगा ले। आपको अपनी थॉट को बैलेंस करना है मैच्योरिटी से। कैसे? ये सोचो कि मैं एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करूंगा तो मैं क्या सीखूंगा, मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं मैच्योर बनूंगा, मैं वाइज बनूंगा, जीवन में मुश्किल समय से डील करने की ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, समझ आएगी। फेलियर भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जब आप इस तूफान से निकलोगे तो आप एक नया इंसान बन के निकलोगे, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले। आप वो नहीं रहोगे जो आज आप हो, आप एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे, एक कैपेबल इंसान बन के निकलोगे। इतना ही आपके लिए बहुत है, यही बहुत बड़ी जीत है। तो चाहे परिणाम कोई भी हो, आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। दोस्तों, खुद को ना चैलेंज देना सीखो। कोई सिचुएशन आई है, बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, आपकी जान पर नहीं बन के आई है, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ है आपके देश पर,
तो भी अपने आप को चैलेंज कर दो, झोंक दो उस प्रॉब्लम पे। अब बस यही है, मुझे इसका सामना करना है, इससे डील कर लेना है। पूरी जी जान लगा देनी है, पूरे रिसोर्सेज लगा देने हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर देना है, जी जान लगा के इसका सामना करना है। दोस्तों हमारे अंदर क्या है, एक इंसान के अंदर क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, तभी तो हम जिंदा हैं, मूव कर पा रहे हैं, हिल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। उस सारी एनर्जी को, सारी वाइब्रेशन को एक्शन में अगर आपने चैनलाइज कर दिया ना, खुद को झोंक दिया, तो आपकी लिमिट्स बहुत बढ़ जाएंगी। जितना आज आप सोचते हो ना कि मेरी लिमिट्स है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत ज्यादा आप कैपेबल हो दोस्तों। हमारा माइंड एंडलेस है, हमारा दिमाग एंडलेस है, हमारी कैपेबिलिटी, क्षमता एंडलेस है, बस हम उसका रियलाइज नहीं कर पाते, खुद को बांध लेते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस से, अपनी सोच से। तो अगर आपने अपनी सोच को मुक्त करके, जो बंधन आपको बांध रहे हैं कि मेरे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उन बंधनों को तोड़ो और खुद को उस प्रॉब्लम पर झोंक दो। समझो जान पर बनाई है, न्यूक्लियर अटैक ही हो गया है, अब उस प्रॉब्लम से ऐसे डील करना है कि उसको फोड़ के रख देना है। ये ख्याल नहीं आएंगे कि कैसे बचूं, ये ना हो, क्यों हो गया, क्या परिणाम होगा, ये ख्याल आएगा बस अब तो जान बचानी है, खुद को झोंक देना है। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। दोस्तों जितना आप अपने ऊपर प्रेशर लोगे ना, प्रेशर कैसे आता है? रिजल्ट से, एक्सपेक्टेशन से। जितना प्रेशर लोगे उतने ही कमजोर पड़ोगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, कम एक्ट कर पाओगे। खुद पे कोई भी प्रेशर मत लो, मुक्त होके, फ्री होके काम करो। फेलियर आना है ना, आ जाए, बुरा होना है, हो जाए, मैं झेल लूंगा तो भी आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा जीवन नहीं रुकेगा, ना मैं उसे रुकने दूंगा। खुद को इस प्रेशर से फ्री कर लो। चाहे लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो उनकी गलती है, एक्सपेक्टेशन रखने वाले की गलती होती है। जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है उसकी कभी भी गलती नहीं होती। आपको किसी भी एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। खुद को फ्री करो, मुक्त करो और फिर कोई भी कार्य करो, मुश्किल से मुश्किल कार्य करो। दोस्तों ये टिप बहुत बढ़िया है। कोई भी मुश्किल काम आया है, कार्य आया है, सिचुएशन आई है, एक टाइम को एस्टिमेट करो। कुछ महीने, कुछ दिन, साल भर, 2 साल, ये समय मुश्किल है, इस मुश्किल परिस्थिति से डील करना है, ये मेरा मुश्किल टाइम है, इस तूफान में जाना है, इससे बाहर आना है, इसके बाद में बाहर आ ही जाऊंगा। चाहे अच्छा हो, बुरा हो, रिजल्ट कैसा भी आए, मैं उससे डील करके जीवन में आगे बढ़ ही जाऊंगा इतने समय के बाद। उस समय का सोचो। जैसे 6 महीने बाद कोई एग्जाम आने वाला है, बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत जरूरी है, तो ये सोचो कि आज से साल भर के बाद उस एग्जाम का जो भी परिणाम हो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा, परिवार तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, संभाल तो लूंगा ही, आगे भी बढ़ जाऊंगा। उस समय का सोचो, अपने विजन में उस समय को लेकर आओ कि इस समय में मुझे डील करना है, खुद को झोंक देना है, पूरी मेहनत करनी है। इसके बाद परिणाम जो भी हो, उसके कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद मैं जीवन में निश्चिंत ही आगे बढ़ जाऊंगा, जीवन अच्छा भी हो जाएगा, कुछ मिल भी जाएगा। मेरा जीवन नहीं रुकेगा, ना मैं उसे रुकने दूंगा। तो अपने विजन में एक लंबा टाइम लेके चलो, खाली उस समय का मत सोचो। ये सोच लो कि उसके बाद जो भी होगा सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग सेटल होगा, मन सेटल होगा, अच्छा महसूस होगा। ये नहीं लगेगा कि आपके जीवन में सिर्फ वही प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी मेरा जीवन है, होगा। ये सोच आपको थोड़ा बांध देगी, मजबूत बना देगी। दोस्तों कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसी मुश्किलें होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। सालों साल का काम होता है, सालों साल में वो चीज डिवाइडेड है, रोज करना है या नियमित रूप से करना है। तो ऐसे कार्यों को, ऐसी डिफिकल्ट चीजों को आपको अपने रूटीन में अमेलगमेट करना है, रूटीन में शामिल करना है, उनको अपने रूटीन का पार्ट बनाना है। हर दिन 24 घंटे में से कुछ समय उसको एलोकेट करना है। 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एलोकेट करती है। हर दिन 5-6 घंटे इस कार्य के लिए मैं पूर्ण तरीके से डेडिकेट करता हूं, समर्पित करता हूं। उस टाइम में वही करना है, उस टाइम के बाद कुछ और करना है। अपने दिन पर ध्यान लगाना है, खुशियां भी पानी है, घर वालों के साथ भी वक्त बिताना है, हॉबीज भी परस्यू करनी है, सब कुछ करना है। उस बड़े टास्क को, उस बड़े तूफान को हर दिन में बांट दो, थोड़ा थोड़ा बांट दो। नियमित रूप से मैंने ये काम करते चले जाना, बस। परिणाम की मैं परवाह नहीं करता, समय की परवाह नहीं करता, कुछ साल देने हैं,
नियमित रूप से रोज मुझे इस समय ये काम करना है, बस ये एटीट्यूड भी लेके चलोगे ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, बहुत स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगी, उनको मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स मैंने दिए हैं, जरूरी नहीं कि सभी फॉलो करो, जो आपको सूट करे या जो कॉम्बिनेशन सूट करे उसको सेलेक्ट करके और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आप डील कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट।